इज्जत, जोरू और जमीन, इस दुनिया के झगड़े तीन, खून हुआ इंसाफ का, लाल हुई ये जमीन, कैसी दुनिया कैसे लोग। दर्शकों, अभी तक आपने देखा किस तरह पुजारी शिवनाथ के विरुद्ध षड्यंत्र नाकामयाब होते देख विजय व भानु दोनों भाई किस तरह बौखला जाते हैं और फिर कोई नया षड्यंत्र पुजारी के खिलाफ रचने की सोचते हैं। सुमित्रा जब उन्हें नसीहत देती है तो उसे डांटा फटकारा जाता है। दुखी होकर सुमित्रा मंदिर में भगवान पार्श्वनाथ के चरणों में बैठकर आंसू बहाती है। वहां उसे साधु के रूप में स्वयं पार्श्वनाथ भगवान आकर उनकी मनोकामना पूर्ण होने का आशीर्वाद देते हैं। जब विजय को सुमित्रा के मंदिर जाने का पता चलता है तो वो जबरदस्ती उसे घसीटते हुए घर लाते हैं और कहते हैं, अगर तुम्हारे भगवान में शक्ति है तो उससे कहो कि वो तुम्हारी सूनी गोद भर दें। अगर ऐसा हुआ तो मैं सभी बुरे कार्य छोड़कर सदा के लिए उनका भक्त बन जाऊंगा। विजय की इन बातों से कुसुम मन ही मन बहुत खुश होती है और अगर ऐसा नहीं हो पाया तो मैं तुम्हें सदा के लिए तलाक देकर दूसरी शादी कर लूंगा। अब आगे। आज के बाद जो सवेरे के बाद तो मुझसे बड़ा कोई नहीं हो। अरे कम से कम अपनी नहीं तो मेरी इज्जत का ख्याल तो किया होता। हाँ, पत्थरों में सर टकराने से क्या फायदा? कुछ नहीं होने वाला पत्थरों में सर टकराने से। जानती हूँ, लेकिन मुझे मेरे भगवान पर पूरा भरोसा है। देखना, एक दिन चमत्कार जरूर होगा और 5 नाम के इस कलंक से हमेशा हमेशा के लिए मुझे छुटकारा मिल जाएगा और हमारे आंगन में भी बच्चे की किलकारियां गूंजेंगी। वो दिन कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। और अगर आ भी गया तो मैं समझूंगा कि भगवान नाम की कोई चीज है, और अगर नहीं आया तो ये ढोंगबाजी तुझको हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दी। महान है प्रभु, सुनिए सुनिए, उठिए ना, उठिए तो सही। अरे अरे कुछ है भी, क्या है? क्यों बड़बड़ा रही हो? आपको पता है, आज रात मेरे सपने में साक्षात भगवान ने आकर दर्शन दिए। उन्होंने मुझे पुत्र रत्न का आशीर्वाद दिया है। अब देखना, अब ये दुनिया मेरा मजाक नहीं उड़ाएगी। अब बहुत जल्द हमारे आंगन में भी बच्चे की किलकारियां गूंजेंगी। हाँ। अरे पगली, इन सपने की बातों को किसी और के सामने मत कह देना, नहीं तो दुनिया तुम्हें सचमुच पागल समझेगी। नहीं नहीं, अब कोई मेरा मजाक नहीं उड़ाएगा। मेरा मजाक उड़ाने से पहले उन सबकी बोलती बंद हो जाएगी। हाँ। कब आएगा तेरा वो दिन? ये रोज रोज तेरा भाषण सुनते सुनते मेरे ये कान भी पक गए हैं। अब देख टाइम क्या हो रहा है, सो जा और मुझे भी सोने दे। ये जुल्म मत कर मेरे साथ में।
सुमित्रा एक ना एक दिन जरूर पागल हो जाएगी। और अगर वो पागल नहीं भी हुई तो हम उसे पागल कर देंगे, क्योंकि डॉक्टरी रिपोर्ट के अनुसार वो कभी मां तो बन नहीं सकती, और इस कलयुग के जमाने में चमत्कार होने से रहे। चलो मान लो ऐसा हो भी गया, तो होगा क्या? अगर ऐसा हो गया तो समझ लो कि भैया भाभी के रंग में रंग गए, और उनके परिवर्तित होने का मतलब है कि हमारे करोड़ों रुपए का नुकसान होना, जिसे हम कभी होने नहीं देंगे, चाहे हमें इसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। चले? भानु, हेलो भानु। जी भाई साहब। अरे अभी तक यही बैठा है, तैयार क्यों नहीं हुआ? अभी और देर लगेगी क्या? जी भाई साहब। क्यों? वो रवि को स्कूल छोड़ने जाना है ना। रवि को छोड़ने के बाद आएगा? जी भाई साहब। तो ठीक है, मैं जा रहा हूँ, तुम आ जाना। हाँ भाई साहब। यहाँ बैठे बैठे अखबार ही पढ़ते रहोगे क्या? रवि तैयार हो गया, उसे स्कूल छोड़कर आओ। अरे जाता हूँ, पर इतनी अच्छी खबर छपी थी, पढ़ने तो दिया करो। हाँ हाँ पढ़ लेना, तसल्ली से पढ़ना, इस घर के भी पोस्टर्स छप जाएंगे एक दिन। चले? चलो। अभी कुछ नहीं भैया, बड़ा चक्कर आ गया। साहब मालवी को तुरंत डॉक्टर के यहाँ ले जाओ। हाँ रामू, मैं लेके जाता हूँ भाभी को। चलो भाभी डॉक्टर के पास। कोई फायदा नहीं है, हफ्ते में 3 दिन भूखी रहेगी तो चक्कर तो आएंगे। इनसे बोलो व्रत रखना छोड़ दे, चक्कर आने अपने आप ही बंद हो जाएंगे। बस भाभी बस, अपनी सलाह अपने पास ही रखो, जब देखो कुछ ना कुछ बोलती रहती हो भाभी को। छोटे चलो भाभी, मैं डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ आपको। साहब मैं भी साथ चलूँ? नहीं रामू, तुम वैसे बहुत दिनों के बाद आए हो, सारे हवेली की सफाई करो, समझे? मैं लेके जा रहा हूँ भाभी को। कुछ नहीं होगा भाभी, सब ठीक हो जाएगा भाभी।